नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी जो समकालीन और आधुनिक कलाकारों की सीरीज़ थी, उस पर हम 110 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसे 110वां क्वेश्चन है, सतीश गुजराल को 1947 से 48 ईस्वी की एक चर्चित पेंटिंग जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी दिखाई देती है, तो वो कौन सी है? इन्होंने ये पूछा है, तो वो है मातम। वर्टिकल वुमेन आत्मकथा किसके जीवन पर आधारित है? भावेश चंद्र सान्याल, कुमार स्वामी, नंदलाल बोस या सतीश गुजराल? तो ये सतीश गुजराल। नो, वर्टिकल वुमेन है भावेश सान्याल। ये गलत है, भावेश सान्याल के ऊपर। फेरी टेल्स फॉर्म पुशेरा पल्ली 3 एक्रेलिक शीट पर जल रंग तथा तेल चित्र के चित्रकार हैं, तो ये किसकी है? फेरी टेल्स फॉर्म पुसेरा पल्ली, तो ये है के.जे. सुब्रमण्यम की। सावरी वोश चित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर्य का, असित कुमार हल्दर का, हरिलाल मेड का, यह सुखबीर सिंह सिंघल का? तो ये बद्रीनाथ आर्य का है। भारतीय कला भवन के संस्थापक थे, तो राम आनंद कृष्ण, राय कृष्ण दास, जे स्वामीनाथन या नवल कृष्ण? तो राय कृष्ण दास थे उसके वो। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है वास्तुकला, कास्ट मूर्ति, ब्लू पोट्री, फोटोग्राफ? तो ये किससे थे? ब्लू पोट्री से, कृपाल सिंह शेखावत। मार्ग पत्रिका का संस्थापक कौन था? आनंद कृष्ण, सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज या मुल्कराज आनंद? मार्ग पत्रिका का वो कौन था? मुल्कराज आनंद संस्थापक। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, राय कृष्ण दास या कंवल कृष्ण? ये है राय कृष्ण दास। मार्ग पत्रिका के जो लेखक है राय कृष्ण दास है। अभी हम आ जाते हैं 118 पर। राय कृष्ण दास संबंधित थे सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से, कला इतिहासकार थे ये। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है। नंबर 1 दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पवार या पी मनसाराम? तो मुकुल पवार थे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अवतार सिंह पवार थे मूर्तिकार, पोट्री, छाया या छापाकार? तो ये मूर्तिकार है। अकादमी शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्रा, सुखवीर सिंघल, रघुनाथ महापात्रा या नित्यानंद महापात्रा? नित्यानंद महापात्रा अकादमी शैली का चित्रकार था। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल या रॉबिन डेविड? तो राम सुतार ने किया ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन। किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति पर प्रमुखता से काम किया? चिंतामणिकर, हिम्मत शाह, ग्रीष्म या शंखो चौधरी? तो शंखो चौधरी ने। नो, हाँ, शंखो चौधरी ने। हिम्मत शाह ने, शंखो चौधरी ने, हिम्मत शाह ने। मुखाकृति पर जो वो किया मूर्तिकार जिसने मुखाकृति पर प्रमुखता से काम किया, हिम्मत शाह ने। रिपुजी तकनीक में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं पी.वी. जानकी राम, के सोनी, प्रदोष दास गुप्त या वेंकटप्पा कलपति राजू? तो ये है पी.वी. जानकी राम। रिपुजी के लिए जाने जाते हैं पी.वी. जानकी राम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट है 115 नंबर का क्वेश्चन। के.वी. जैना इस क्षेत्र में विख्यात है? पोट्री, सिरामिक में, धातु में, प्रस्तर में या वेल्डिंग में? किस में फेमस है? के
वी जेना के वी जेना क्या है, पोट्री सिरेमिक में फेमस है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की त्रिमुखाकृति के लिए मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राजशेखर नायर, एस नंदगोपाल, जी रविंद्र रेड्डी, सुदर्शन शेट्टी। तो ग्लास फाइबर के लिए जाने जाते हैं वो है जी रविंद्र रेड्डी। मेटल फैब्रिकेशन माध्यम के मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं विमान दास, शिव सिंह, जी रविंद्र रेड्डी, नागजी पटेल। तो मेटल के लिए जाने जाते हैं शिव सिंह। मेटल फैब्रिकेशन के लिए प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता है। तो बालन नाबियार, कनाई कन्हीरामन या NS रिमजन, सुबोध गुप्ता। तो कनाई कन्हीरामन जाने जाते हैं। नो मतलब कि सुबोध गुप्ता जाने जाते हैं इसके लिए। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के लिए जो है सुबोध गुप्ता जाने जाते हैं। तो किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्पों में पूरा कथाओं और देवी देवताओं का नए ढंग से उपयोग किया? नागजी पटेल ने, पीलू पोच खानवाला ने, VR खजूरिया ने, कन्हई कुन्हीरामन ने। तो ये है कन्हई कुन्हीरामन ने। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमिक यथार्थवादी धारा में कार्य किया? अमरनाथ सहगल ने, चिंतामणि ने, धनराज भगत ने या DP राय चौधरी ने? तो ये है DP राय चौधरी। छापा कलाकार को पहचानिए। दीप बनर्जी, पबीलाल, AP गज्जर, दिलीप दास गुप्ता। दीपक बनर्जी। एक मिनट शायद हो गया। तो ये है दीपक बनर्जी। वो शैली से संबंधित है। श्याम शर्मा, प्रमाण सिंह, जय झरोरिया, राजेंद्र प्रसाद वो शैली से संबंधित। निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रमाण सिंह, राजेंद्र सिंह पुंडीर, डॉक्टर हृदय गुप्ता। तो प्रमाण सिंह को है पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त। आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिटिक स्टैटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेशर टावर ने किसने डिजाइन किया? ब्रूना कैटालोना ने, जेनोस फ्रूडाकिल ने, पेज ब्रेडले ने, अनीश कुमार और सेसिल बालमोंड ने। तो अनीश कुमार और सेसिल बालमोंड ने ही इसे वो किया, डिज़ाइन किया। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? BC सान्याल को, मृणालिनी मुखर्जी को, प्रदोष दास गुप्त को या धनराज भगत को? तो ये है धनराज भगत। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिला वात्स्यायन, अदिति रंजन, कमला देवी चट्टोपाध्याय या अजीत मुखर्जी? तो इन्होंने पूछा कि इसका लेखक कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनमें से एक रामकिंकर बैच के प्रमुख शिष्य हैं अजीत घोष, राघव कनेरिया, अवतार सिंह पवार या सरबती राय चौधरी? अवतार सिंह पवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जुकाम है मुझे बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ पे थोड़ा मत जाइएगा। रंगे हुए मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। इक्का यादगिरी राव, वॉल्सन कोलेरी, एस नंदगोपाल या जी रविशंकर रेड्डी। रविशंकर रेड्डी जाने जाते हैं इसके लिए। फिर है डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रख्यात है। शंखु चौधरी, महेंद्र पांड्या, पीलू पीचनवाला या राघव कनेरिया। 39 डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। पीलू पोचरनवाला प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। हिरणमय राय चौधरी, रामकिंकर बैज, एम धर्मानी, डीपी राय चौधरी। तो यही है इनके प्रदोष दास गुप्ता के हिरणमय राय चौधरी। बलबीर सिंह कट के शिष्य थे। तो इनके शिष्य कौन थे? प्रदोष दास गुप्त, रामकिंकर बैज, एम धर्मानी, डीपी राय चौधरी। रामकिंकर बैज के शिष्य थे, बलबीर सिंह कट के शिष्य थे, रामकिंकर बैज के। रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम है चुनार, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, संगमरमर मिश्रित माध्यम। तो इसका जो है संगमरमर। रमेश पटेरिया का संगमरमर। एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी थे। रामकुमार बेंद्रे, भावेश सान्याल, के सी एस पनिक्कर। कौन थे? चित्रकार जो मूर्तिकार भी उतने अच्छे ही थे। तो भावेश सान्याल। इनके पोर्ट्रेट में बुंदेले के समान क्वालिटी है, स्पर्शीय गुण है। अवतार सिंह पवार, करमरकर, राम सुतार या सरबती राय चौधरी। तो ये है सरबती राय चौधरी। किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अनीश कपूर एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की? 8 में, 9 में, 2008, 9, 2010, 2012। 2010 में की थी। प्रख्यात भारतीय कलाकार के जी सुब्रमण्यम का निधन किस वर्ष हुआ? 2016 में हुआ था। प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह की क्या लिखा है? रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी 1016 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। चोलमंडल मूर्तिकारों द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई तकनीक है सैंड कास्टिंग, ब्रोंज कास्टिंग, रिफ्यूजी या वेल्डिंग। तो रिफ्यूजी हुई। सिरेमिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन विख्यात है? के विजयना, निरंजन प्रधान, एस नंदगोपाल या सतीश गुजराल। तो सिरेमिक म्यूरल के लिए सतीश गुजराल। वेल्ड किए गए स्टील की मूर्तियों के लिए प्रख्यात मूर्तिकार हैं गिरीश चट धनपाल, रजनीकांत या बालन नाबियार। तो वेल्डिंग के लिए है बालन नाबियार। 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे। अभी हम आ जाते 51 पर। इसमें है इन महिला कलाकारों में मूर्तिकार हैं। महिला कलाकारों में मूर्तिकार हैं जयाप्पा स्वामी, अंजलि इला मेनन, भारती खैर या निर्मला पटवर्धन। भारती खैर।
निर्मला पटवर्धन की ख्याति किस रूप में है? मूर्तिकार, कला इतिहासकार, चित्रकार या सिरेमिक आर्टिस्ट? तो ये सिरेमिक आर्टिस्ट थी निर्मला पटवर्धन। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार हैं सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यम, रजत घोष या हिम्मत शाह? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले हैं के.जी. सुब्रमण्यम। धनराज भगत की कॉस्मिक क्रिएशन श्रृंखला है कास्ट में रची गई है या कांसे में? कास्ट में के रिलीफ रचना या तांबे के चादर में रिफ्यूजी का कार्य है? ये कॉस्मिक क्रिएशन बहुत फेमस है धनराज भगत के। तांबे की चादर में रिफ्यूजी का कार्य है। अनीस कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम है तो क्लाउड गेट स्टील में थी, मिरर में थी, स्टेनलेस स्टील में थी, ग्लास फाइबर में थी। तो ये काहे में थी? स्टेनलेस स्टील में। क्लाउड गेट। मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते थे? धातु में, कास्ट में, प्रस्तन में, ग्लास में? तो धातु ब्रोंज में ही सबसे ज्यादा रचना करते थे राधा कृष्ण। मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले मूर्तिकार हैं पी.जी. जानकी रमन, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता या चिंतामणि कर? धनराज भगत। मिश्रित माध्यम में सबसे पहले जो कार्य किया वो धनराज भगत ने किया। तो अभी हमारे आधुनिक और समकालीन कलाकार की जो ये सीरीज़ थी ये फिनिश हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नया लेके आऊँगी। धन्यवाद।